बन गई है? रेलवे बोर्ड की पहली महिला COR अध्यक्ष कौन बन गई है? जया जया वर्मा वर्मा सिन्हा। सिन्हा। आपको पता होना चाहिए, बिहार की ही है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए दूसरा पढ़िए। किस डिस्ट्रिक्ट की सर? क्या? बिहार की है तो किस छपरा डिस्ट्रिक्ट वगैरह, शायद की? छपरा से आती है, शायद श्योर इम्पोर्टेंट हो नहीं, लेकिन जाता शायद है छपरा से है। क्योंकि बिहार की है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिस्ट्रिक्ट भी चलिए, जानिए आप। शायद छपरा से। एक बार चेक कीजिए तो जया वर्मा जी कहाँ से है? सेकंड देखिए ऑप्शन, ना, सेकंड क्वेश्चन। कोई कोई दूसरा देखिए, चेक करके आकाश जी बताइए। चेंज करके चेक करके बताइए। सेकेंड क्वेश्चन है, 15 अगस्त 2023 को मनाया गया भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस का थीम क्या था? नेशन नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ऑलवेज फास्ट। नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। हम्म फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? गोवा। गोवा। फ्री IVF उपचार की शुरुआत करने IVF है वाला कि पहला राज्य TVF है? IVF है ना सर। इन्वर्ट्रो फर्टिलाइजेशन अभी ना पढ़े सर, वही ना हुआ। अच्छा, ठीक है, चलिए इन्वर्ट्रो नेक्स्ट। फर्टिलाइजेशन। हम्म जी सर। चौथा क्वेश्चन है, किसी शहर में भारत का पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट, पहला नाइट हम्म स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है चेन्नई में, तमिलनाडु में। किस शहर में भारत का हम्म पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट बनाया गया है? भाई चेन्नई आंसर तमिलनाडु। बोलिए भाई कोई नहीं बोलते हैं। ठीक है। भारत का पहला AI स्कूल शांतिगिरी विद्या भवन कहाँ खोला जाएगा? तिरुवनंतपुरम। 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 हम्म देखिए, देख के ही बोलना है, कम से कम आंसर बोलिए तो हम लोग भी बूस्टअप होंगे, फिर तो पूछेंगे तो बताइएगा ही, तो आंसर हम्म बताते जाइएगा। ठीक है। महाराष्ट्र सरकार ने पहले उद्योग रत्न पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, ये सभी जानते होंगे। रतन रतन टाटा। टाटा। रतन जी टाटा का। बिल्कुल। हम्म अमृत भारत योजना के तहत कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आधारशिला रखी है? 508। 508। पूछा जा सकता है कि 508 जो रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास किया जा रहा है, वो किस योजना इसमें के तहत बिहार में किया जा रहा कितना है? है? बिहार में कितना है पता है क्या? बिहार में जिला बाय जिला दिया है। जी सर, 75 या 78 ऐसे ही था कुछ, हम लोग लगता पढ़े थे 78। हमको 78 ऐसा ही याद आ कुछ रहा है। है। हाँ, क्योंकि 75 सरोवर वाला था, अमृत सरोवर वाला, और ये रेलवे स्टेशन वाला हमको लग रहा 78 था। देखना पड़ेगा। अमृत भारत योजना। ठीक है सर, सुबह में रिवीजन कीजिएगा ना तो आ जाएगा। हम्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CBSE ने कितने वर्ग तक की कक्षाओं में स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा अनिवार्य कर दिया है? तो 1 से 1 से 12वीं तक। 12 तक। G20 देशों के समर्पित टुगेदर वी आर्ट नामक विशेष कला प्रदर्शनी की शुरुआत कहाँ की गई है? ये इम्पोर्टेंट है ये। हाँ, ये बिहार बिहार इम्पोर्टेंट संग्रहालय संग्रहालय पटना। पटना बिहार में सर। संग्रहालय बिहार बिहार संग्रहालय म्यूजियम बिहार में। बिहार म्यूजियम। संग्रहालय पटना अभी में, जो, हाँ। जी सर, बिहार म्यूजियम जो अभी नया बना है ना, उसके बारे में है, बिल्कुल। टुगेदर हम्म वी आर्ट। श्रीनगर के डल झील में देश का पहला तैरता हुआ आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है? आई ये हैव एग्जाम में स्पेस। आएगा, इसको मार्क कर लीजिए, ठीक है, एग्जाम में हुआ छपने वाला है ये, अमेजन ठीक है, इंडिया। अमेजोन इंडिया। एक प्रश्न अमेजोन जम्मू इंडिया। कश्मीर से रहता ही रहता है, ठीक है, रिकॉर्ड है, रहता है, ठीक है। एक प्रश्न जम्मू कश्मीर से रहेगा, और मुझे लग रहा है ये रहेगा, ठीक है। आई हैव श्रीनगर के स्पेस। डल झील में देश का पहला तैरता हुआ बात करेंगे, ठीक है, तो आई हैव स्पेस स्टोर किसने लॉन्च किया है, ठीक है, अमेजोन ने अमेजोन लॉन्च किया। इंडिया। रुकिए जरा PDF चेंज करते, कुछ ज्यादा ही रंगीन कर दिया, गधा है ये, ठीक है। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? हैदराबाद में। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का पहला वैदिक थीम वाला पार्क वेद वन कहाँ खोला गया है? नोएडा नोएडा में। में। नोएडा में। जी नोएडा नोएडा, यूपी उत्तर में। प्रदेश। जी, वैदिक थीम वाला पार्क कौन सा है? वेद वन कहाँ खोला गया है? नोएडा यूपी में। किसकी श्लोक अध्यक्षता में वगैरह उस केंद्र पे लिखे सरकार, हुए हैं ना? शायद वैदिक थीम पे है तो होगा ही सर, श्लोक तो होना ही चाहिए, तभी तो वैदिक थीम हुआ। जी सही सर। रिलेटेड है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन भी है, किसकी श्लोक है अध्यक्षता में सब। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव के अध्ययन के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन हाँ, किया ये है? इम्पोर्टेंट है, ठीक है, किसकी अध्यक्षता में हुआ बताइए जरा ये।
ठीक है। रामनाथ तो कोविंद। रामनाथ कोविंद, ठीक है, भूतपूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में किया गया, भूतपूर्व ठीक है, रामनाथ राष्ट्रपति। कोविंद जी है, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। ये 8 सदस्यीय समिति है, ये भी याद रखिएगा सर। एक राष्ट्र एक चुनाव का जो है वो 8 सदस्यीय समिति 8 है जिनके सदस्यीय टीम है जिसमें से हेड है, मतलब रामनाथ कोविंद हेड कर रहे हैं, ठीक है, हाँ। हेड बनाते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय भवन किस शहर में निर्मित किया गया है? सूरत, सूरत, गुजरात गुजरात। तो ये किसका सूरत। किसका ये रिकॉर्ड तोड़ा है, ये किसका रिकॉर्ड तोड़ा है ये? अमेरिका में जो ये था यूएस ना का सर, एक पेंटानॉल पेंटांगन करके का, कुछ बिल्कुल मिलता है। पेंटांगन का रिकॉर्ड तोड़ पेंटागन। दिया है, ठीक है, किसका हाँ रिकॉर्ड तोड़ा है? तो पेंटांगन का रिकॉर्ड तोड़ा है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। और हीरा वाला भी सबसे बड़ा भवन शायद सूरत में ही था ना सर? यही है, यही यही है, है, यही है। यही है, हीरा वाला ही है ये। हीरा वाला वही हमको नहीं लगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी चैनल को पार करने वाला दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? अंशुमन झिंगरन। झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन। अंशुमन झिंगरन, हाँ। अंशुमन झिंगरन सबसे उत्तरी चैनल को पार करने वाला सबसे कम उम्र का व्यक्ति है अंशुमन झिंगरन। झिंगरन। रिश्वतरोधी प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रमाणित होने वाला देश का पहला सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम कौन सा है? ओएनजीसी। ओएनजीसी, ठीक है, हाँ, बिल्कुल ओएनजीसी बन गया है। जी सर। ये आपका महारत्न है ना? हाँ, महारत्न है जी सर, ओएनजीसी। और नवरत्न में क्या ओएनजीसी विदेश जो होता है नवरत्न में है ना? एक ओएनजीसी विदेश लिमिटेड भी है ना? विदेश में पता नहीं सर, हमको नहीं ध्यान है। नवरत्न में आता है वो। हाँ, एक ओएनजीसी तो महारत्न में हो गया। हाँ, अच्छा, ये एक तो विदेश महारत्न वाला है। हाँ, ये ओएनजीसी विदेश है। वाला। अच्छा, ये 14 नंबर वाला है। भारत का 40 पहला नंबर वाला। स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? तो 1 अक्टूबर 1 अक्टूबर 2023 से। भारत का पहला स्वदेशी कार क्रैश टेस्ट प्रोग्राम भारत एनसीएपी प्रोग्राम कब से लागू होगा? 1 अक्टूबर 2023। उड़ीसा की कैबिनेट किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में शामिल करने की सिफारिश की है? कुई भाषा। कोई भाषा। ये स्थानीय भाषा हो गई ना सर, क्योंकि उड़ीसा का तो ओडिसी है। कोई भाषा को किया है 8वीं अनुसूची में। जैसे कैसे मैथिली भाषा को हम लोग मैथिली तो है 8वीं सूची में अनुसूची में, लेकिन और भोजपुरी को न करने का ये कर रहा है सर, जो अभी तक नहीं हो पाया है। हाँ, बिल्कुल। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? तो दिल्ली सरकार। दिल्ली। पानी खराब है वहाँ का आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत कर दिया है। चलिए ठीक है। किस सरकार ने आरओ वाटर एटीएम की शुरुआत की है? दिल्ली सरकार। जी सर। वायु के लिए भी कोई टावर लगाया था ना दिल्ली सरकार, वायु स्वच्छ करने के लिए। स्मॉग टावर। स्मॉग टावर, जी जी मैम, स्मॉग टावर। ई स्पोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई स्पोर्ट्स जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारत की पहली ऑनलाइन गेमिंग अकादमी की शुरुआत किस राज्य में की गई है? एमपी। ऑनलाइन गेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन बन गया है? तो बेंगलुरु। बेंगलुरु बन गया, ठीक है। कल्चर फोरम में 41 नंबर का बना है। अच्छा, कितना नंबर का बना है? 41 नंबर का। हाँ, 41 नंबर का। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला मत्स्य पालन अटल इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया इंक्यूबेशन लगाया, ये नीति आयोग लगाई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नीति आयोग लगाई है ना? केरल। अटल इंक्यूबेशन सेंटर नीति आयोग के द्वारा, हाँ। अटल टैंकरिंग वाला तो नीति आयोग किया है, वो एजुकेशन से रिलेटेड है, वो अटल टैंकरिंग एजुकेशन से रिलेटेड है वो, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो भी नीति आयोग की पहल है वो। अटल इक्विजेशन सेंटर भी किया है केरल में, जो नीति आयोग द्वारा मत्स्य पालन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने देश का पहला गीग वर्कर्स पंजीकरण और कल्याण विधेयक 2023 पारित किया है? तो राजस्थान हो जाएगी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, हो जाएगी, राजस्थान हो जाएगी, ठीक है। चलिए, आप रहने दीजिए, जब दूसरा निधि, आप क्या नाम है, दिशा पर हो आप, और उनको रेस्ट दे दो।
तो मेरे पास तो फोन में ही है सर, पढ़ रहे हैं, लैपटॉप में नहीं है। फोन नहीं है? मतलब फोन में ही है, अच्छा अच्छा वो अच्छा, इसका ठीक है, बुक जैसे नहीं भी है ना, पीडीएफ है। पीडीएफ भेज दे रहा हूँ, ठीक है। मैं पीडीएफ भी होमवर्क ग्रुप पीडीएफ में से ही डाला पढ़ जा रही चुका थी है। मैम। हाँ तो उसमें दे दीजिएगा तो हम कर लेंगे, एक सेकेंड। हाँ, होमवर्क में पीडीएफ चला गया, एक ठीक है। काम करते हैं सर, 50 तक मैं पढ़ देती हूँ, बाकी 50 कोई और कर हाँ, देगा। तब तक आप प्रिपेयर हो जाओ, ठीक है। चलिए चलिए आगे कीजिए। हाँ, तब तक आप देख लीजिए कि कैसे। ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट हाँ, क्वेश्चन है, 4 रनवे वाला भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन बन गया है? तो इंदिरा न्यू गांधी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय न्यू हवाई अड्डा, दिल्ली। नई दिल्ली वाला। इंदिरा न्यू गांधी दिल्ली। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली। मैकडोनाल्ड्स इंडिया ने किस शहर में देश का पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट लॉन्च किया है? तो मुंबई। मुंबई। मुंबई मैकडोनाल्ड्स में। इंडिया ने किस देश में पहला एयरपोर्ट ड्राइव थ्रू रेस्टोरेंट, यानी एयरपोर्ट पे ये शुरू किया है रेस्टोरेंट, है ना सर? ये मुंबई बिल्कुल में हाँ, किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन मुंबई है, में हाँ। एकल उपयोग वाले प्लास्टिक के पुनर्चक्रण के लिए विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी क्रेडिट पाने वाला देश का पहला शहरी निकाय कौन बन गया है? तो इंदौर। इंदौर। इंदौर बन गया। प्लास्टिक का पुनर्चक्रण यानी कि रिसाइकिल कर रिसाइकलिंग के दिया लिए, ना सर। रिसाइकलिंग के लिए, हाँ, हाँ, इंदौर। रिसाइकिलिंग के लिए कर दिया हम्म, इंदौर। हम्म। ऐसे भी कचरा साफ करके उस कचरा का यूज करेगा ना सर, अरे इंदौर इतनी रिसाइकिल। अच्छी शहर है, आप वहाँ पे ऑटो में बैठेंगे ना तो वहां पर भी गार्बेजिंग के बोली वो रखा रहता है, ठीक है। ऑटो में बैठेंगे तो वहां पर भी रखा रहेगा बॉक्स, आप उसी में डालिए उसको। वाह। वहां पे सब्जी के लिए भी लोग मतलब लाइन लगा के सब्जी लेते हैं, इतना मतलब कल्चर वहां पे बढ़िया है। सैल्यूट है वहाँ के लोगों का। समाज की बदलाव तभी हो सकती है जब लोग कोशिश करें, ठीक है। सरकार का एक सहयोग हो सकता है, सरकार लाख कोशिश कर ले, लोग अगर सही नहीं होंगे तो नहीं हो सकता समाज का बदलाव। जी सर, बिल्कुल चलिए, सर। बिल्कुल नेक्स्ट। यही चीज सूरत में भी देखने को मिलती है सर, सूरत में भी। बिल्कुल, सूरत भी बहुत अच्छी सही है, हमेशा भी दूसरा, अभी दूसरा नंबर पे है ना स्वच्छता में सूरत। पता नहीं, याद नहीं है सर। इंदौर तो पहला पे याद रहता है, लेकिन सूरत इंदौर से। है, सूरत है, पंचमढ़ी है, 1 2 3। हाँ, तो मैंने बोला अच्छा सूरत तो दूसरे चलिए, नंबर पे है, सूरत ठीक है है। ठीक है, मैं हाँ। पंचमढ़ी। हम्म, हम्म। चलिए हाल ही 27 नंबर में पढ़िए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार सूक्ष्म ऋण देने के मामले में भारत का अग्रणी राज्य कौन बन गया है? याद रखिएगा भाई, बिहार बिहार, बन गया। तमिलनाडु। बिहार बिहार हाँ, बिहार बिहार। तमिलनाडु को पीछे करके बिहार बन गया। बिल्कुल सही बोलिए मैम। बिल्कुल। मई में तमिलनाडु था सर, और अभी अगस्त तक आते हाँ, आते बिहार उसको हो गया पछाड़ है। के। हाँ। सूक्ष्म ऋण देने के मामले में, बिल्कुल। सूक्ष्म ऋण देने या लेने के मामले में मैम? देने के मामले में लिखा है, हमको लगता है लेने का मामला है। लेने के मामले में हाँ। गलती लिख लिख दिया दिए। है, लेने के गलती मामले लिख में। दिया, वही हमको लगा। एमएसएमई, जी हाँ, वही। एमएसएमई क्रेडिट में वो आया है, लेने के मामले में है, वो हाँ, देने के लेने नहीं। के मामले में। इरुटेरिया की पहचान है ये, ठीक है, मतलब नहीं थोड़ा ना थोड़ा सर, गलत राजा उसमें राम रहता है। मोहन राय ने कहा था कि कोई भी किताब जो है वो त्रुटि विहीन नहीं हो सकती है, चाहे वो वेद ही क्यों ना हो। बिल्कुल, तो मिस इरुटेरिया जो है राजा प्रिंटिंग राम और मोहन प्रिंट, राय जी के हाँ, सिद्धांतों को प्रिंटिंग मानता है। करने वाला होता है ना सर, उसकी गलती होती है। हम्म, चलिए ठीक हाँ, आप वो कुछ भी हो देना जाता लेने है के चाहते कभी हो मामले कभी। में, ठीक है। चलिए ठीक है, बहुत छोटा लेने के छोटा मामले में ले सही रखा है। है ये। हाँ, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के एक निजी समाचार चैनल ने भारत का पहला क्षेत्रीय एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी समाचार एंकर लीसा लॉन्च किया है? तो तो ओडिशा। लिसा जो है उड़ीसा का अभी है। ओडिशा की है, ठीक है हाँ। लीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने समर्पित सेमीकंडक्टर नीति 2022 से 27 जारी की है? तो गुजरात। गुजरात। ये तो गुजरात ने बहुत जारी की, फेमस ठीक है। है। सबसे बड़ा, भारत में बिल्कुल सबसे हाँ। बड़ा सेमीकंडक्टर वही बनने का ये है हाँ, ना तो मैम? फॉक्सकॉन के साथ गुजरात में बन ही। रहा था ना, हाँ। वेदांता और फॉक्सकॉन बना रही थी, लेकिन फॉक्सकॉन आउट हो गया, तो प्लान फ्लॉप हो गया अभी, ठीक है। वेदांता और फॉक्सकॉन दोनों थी अच्छा, शामिल इसमें, जी वही ठीक है। हमको भी लगा था, हम सुने हैं। हम्म, जी सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर भारत का पहला स्किन बैंक कहाँ खोला गया हाँ है? तो सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में। न्यू दिल्ली, बिल्कुल, स्किन सफदरजंग। बैंक, हाँ बिल्कुल हाँ, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पता नहीं क्या होता है। स्किन बैंक नहीं जानती है? स्किन बैंक मतलब किसी जल वगैरह जाता है, एक्सीडेंट वगैरह में होगा तो उनको स्किन मतलब वो किया जाएगा, ठीक है। सर तो स्किन तो ब्लड बैंक होता है ना, वैसे ही स्किन बैंक उसी होगा तरह ये। स्किन बैंक भी मैम मतलब काम करे। उसको प्रिजर्व कैसे करेंगे? स्किन तो जैसे सेल डेड हो जाएगा ना।
होगा उसका कुछ रिजर्व करने का तरीका। चलिए बस इतना याद है कि सफदरजंग पता अस्पताल नहीं। नई दिल्ली में, हाँ ये वही हमारे तो, स्वास्थ्य क्योंकि मंत्री जो जैसे थे वो देखिए उसका अगर उद्घाटन आप किए थे। मेडिकल स्टूडेंट हैं तो आपको जो स्कल्टन चाहिए होता है, तो उसको सुनते हैं ना कि एक केमिकल में डाल करके बॉडी को छोड़ दिया जाता है, कुछ ही घंटों में वो सारा स्किन और ये सब टिश्यू खत्म हो जाएगी और स्केलेटन आपको सिर्फ बचेगा। ठीक है, तो स्किन बैंक वही समझ में नहीं आया। ठीक है सर, इसमें छोड़िए। वही है, स्किन को ही संरक्षित रखा जाएगा, कोई तेजाब से जैसे जल जाता है या फिर उसमें प्रयोग किया जाएगा इसकी स्किन को। हम्म। तो उसमें भी है ना मैम, जो प्लास्टिक सर्जरी होती है ना, तो जिसका स्किन जला है अरे होता होगा कोई उसी प्रक्रिया, का हटाइए स्किन उसको, कहीं ठीक। और जगह से लेकर के, हाँ वो हाँ तो होता ही छोड़ है। दीजिए, चलिए लेकिन हमको हटाइए जहां तक उसको। जानकारी था। ठीक है सर, छोड़िए सर नेक्स्ट। उसको। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए किस शहर में बलिदान स्तंभ की आधारशिला रखी है? तो श्रीनगर, जम्मू श्रीनगर में कश्मीर। बलिदान श्रीनगर जम्मू स्तंभ। कश्मीर में है, ठीक है। बलिदान स्तंभ कहाँ है, किसने रखी है, तो ये भी याद रखिएगा, अमित शाह ने, हाँ है अमित ना। शाह। अमित अमित शाह शाह ने ने। बलिदान स्तंभ कहाँ धारित किया है, आधारशिला रखी है? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर श्रीनगर। में। श्रीनगर के श्रीनगर जम्मू जम्मू कश्मीर, कश्मीर, हाँ। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हम्म, सॉरी। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। किसी राज्य में भारत की सबसे बड़ी निजी रेल फैक्ट्री की शुरुआत कहाँ की गई है? सबसे तेलंगाना बड़ी में। निजी रेल फैक्ट्री हाँ, तेलंगाना में। हेलीकॉप्टर तुकबूर कर्नाटक। तुमकुरू कर्नाटक कर्नाटका। में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। निजी निजी हाँ, हेलीकॉप्टर सर। निजी हेलीकॉप्टर तो हेलीकॉप्टर मतलब निजी गवर्नमेंट के तो क्या है, निजी रेल फैक्ट्री है क्या ये? हाँ, ये तो निजी हाँ, रेल ये फैक्ट्री है, इसीलिए निजी तो रेल नहीं फैक्ट्री तो है एशिया के सबसे बड़ी तेलंगाना में। हेलीकॉप्टर की कारखाना मतलब तुमकुर कर्नाटक में लगाई जा रही है, ठीक है। और कर्नाटक में एक नया हवाई अड्डा का भी मोदी जी ने उद्घाटन किया, जिसका नाम शिवमोगा। शिमोगा। शिमोगा के शिमोगा, ठीक है। शिमोगा। हम्म, हाँ, शिमोगा। हम्म। हाँ, आए हुए थे जी मोदी जी जी। मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे बड़े रामायण मंदिर विराट रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है? ये तो हमारे ही पूर्वी राज्य में अपने किया जा चंपारण। रहा है। बिहार। पूर्वी चंपारण। बिहार, जी जी बिहार। मैम, पूर्वी चंपारण बिहार में। पूर्वी चंपारण में बनेगा। विराट रामायण कैथल रामायण। वालिया, पूर्वी चंपारण के कैथल वालिया में बनेगा। ठीक है मैम। है कि अभी बिहार बीपीएससी ना यही सब पूछने वाला, पूर्वी चंपारण सब जान गया, हाँ, गांव का बिहार का नाम क्या ही हुआ? गांव जिला। बैठलवाल जानता है कि नहीं, जो बता। हम्म, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने देश की पहली ड्रोन पुलिस यूनिट लॉन्च की है? तो ग्रेटर चेन्नई सिटी तमिलनाडु। पुलिस, ग्रेटर तमिलनाडु चेन्नई की। हाँ, सिटी पुलिस यानी ड्रोन तमिलनाडु। पुलिस यूनिट कौन किया है? तो तमिलनाडु में किया गया है, ग्रेटर चेन्नई सिटी पुलिस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर किस सरकारी तेल कंपनी को 13वीं महारत्न का दर्जा दिया गया है? तो OIL को, ऑयल इंडिया लिमिटेड को 13वीं महारत्न, क्योंकि 12 तक तो ये वाला था ना, रूरल वाला ना था मैम। हाँ, आरआरसी। ग्रामीण। आरईसी। आर आरईसी आरईसी, है। सॉरी आरईसी था। हाँ, रूरल इलेक्ट्रॉनिक करके था कुछ कॉर्पोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित मैग्नेटिक मैग्नेटिक रिजोनेंस रिजोनेंस इमर्जिंग, अच्छा इमरजेंसी। एमआरआई एमआरआई जिसको स्कैनर बोलते लॉन्च हैं, किया हाँ, गया है। वो दिल्ली मैग्नेटिक में है। रेजोनेंस मैग्नेटिक इमेजिंग लिखना होता है। चाहिए था, हाँ, मैग्नेटिक एमआरआई रेजोनेंस स्वदेशी। इमर्जिंग, ये जो होता है हम्म, स्कैनर होता है, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है। ये नई दिल्ली में किया गया है, पहला स्वदेशी रूप से विकसित है एमआरआई स्कैनर। ठीक है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में बनाया जा रहा है? तो मणिपुर। मणिपुर। पहला मणिपुर में। राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? मणिपुर में। पावर मणिपुर में, हाँ। फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक हम्म, निदेशक कौन बनी है? परमिंदर चोपड़ा। जी सर, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड की पहली महिला अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक बनी है परमिंदर चोपड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला 3D प्रिंटेड डाकघर किस शहर में बनाया गया है? बेंगलुरु। अहमदाबाद। बेंगलुरु। बेंगलुरु में मैम, 3D बेंगलुरु में, ठीक है, प्रिंटेड ध्यान में रखें, डाकघर। बेंगलुरु में। हम्म, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड लॉन्च करने वाला पहला बैंक कौन बन गया है?
तो HDFC बैंक। HDFC बैंक। केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा के साथ इंटर ऑपरेबल UPI QR कोड करने वाला पहला बैंक। केरल में PPP यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? ओप्पो इंडिया। ओप्पो इंडिया। फिर से मैं ओप्पो क्वेश्चन इंडिया। पढ़ दे रही हूँ। केरल में PPP मॉडल पर आधारित भारत की पहली अटल टिंकरिंग लैब लॉन्च करने के लिए किस कंपनी ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ सहयोग किया है? तो नेक्स्ट ओप्पो क्वेश्चन इंडिया। है नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली पहली भारतीय विमानन कंपनी कौन सी बन गई है? इंडिगो। इंडिगो। इंडिगो बिल्कुल सही है। इंडिगो 1 ट्रिलियन बाजार पंजीकरण तक पहुंचने वाली भारतीय विमानन कंपनी इंडिगो। एप्पल कितनी ट्रिलियन की है? 5 ट्रिलियन। हाँ 5 ट्रिलियन। 3 ट्रिलियन। हाँ सर 3 ट्रिलियन है। हाँ सही बोल रहे हैं। 3 2 ट्रिलियन। ट्रिलियन आप लीजिएगा उसको। नहीं 3 चलिए ट्रिलियन ही है। चलिए ठीक है। रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक बैंक कौन सा बन गया है? केनरा केनरा बैंक। बैंक। कैनरा केनरा बैंक। बैंक। रुपे क्रेडिट कार्ड से रुपे क्रेडिट कार्ड के माध्यम से व्यापारियों के लिए UPI भुगतान करने वाला केनरा बैंक बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का पहला 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला डायरेक्टर किसने विकसित किया है? IIT कानपुर। कानपुर। 100% डाई मिथाइल ईथर ईंधन वाला डायरेक्टर विकसित किया है IIT कानपुर। नेक्स्ट बिल्कुल क्वेश्चन है IIT भारत कानपुर की दिया है। राष्ट्रपति ने जी सर, भारत की राष्ट्रपति ने किस राज्य में भारत के सबसे बड़े उच्च न्यायालय परिसर का उद्घाटन किया है? ये तो सभी को जानना चाहिए। झारखंड। हाँ झारखंड एक जगह और भी उच्च न्यायालय का हुआ है। एक जगह कहाँ पे और उच्च न्यायालय का हुआ है? तो सबसे बड़ा नहीं है सर वो। नहीं एक हुआ है, मतलब वो सबसे बड़ा नहीं हाँ पूछ रहा हूँ। जगह हाल उच्च फिलहाल में एक जगह और भी हुआ है। कहाँ पे हुआ है? हाँ, उत्तराखंड वाला क्या? मणिपुर में हुआ क्या? नहीं, मणिपुर तरफ नॉर्थ ईस्ट अरे में इधर कहीं हुआ जम्मू है सर। कश्मीर की, मतलब यहाँ पे है लद्दाख है, जम्मू कश्मीर में हुआ है ना कहीं पे? लद्दाख में सर, लद्दाख में हमको भी याद आ रहा है। एक विधानसभा बना है शायद। अरे जहाँ पे हाँ विधानसभा लद्दाख बना में ही है। विधानसभा लेकिन हाँ सर जी विधानसभा बना वाला है। नहीं सर, विधानसभा हाई कोर्ट उसका तो भी एक ही उद्घाटन हाल झारखंड फिलहाल में वाला हुआ। ही है। विधानसभा ही अच्छा बना है एक बड़ा सा। कुछ नाम मेरे को याद नहीं आ रहा किस जगह बना है। अच्छा सर आ जाएगा क्वेश्चन निश्चित, फिक्र नहीं कीजिए क्योंकि इसमें दिया ही आ ही होगा। जाएगा आ जाएगा, इसमें सारा आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके की कानून प्रवर्तन एजेंसी ने क्यूकबोट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है? ऑपरेशन डक हंट अंतरराष्ट्रीय क्वेश्चन आ गया है। पढ़िए इसका इसको फिर से। जी सर इसको फिर से पढ़ते हैं। किस समन्वित वैश्विक ऑपरेशन में, यानी ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है जिसमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड और यूके के कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने क्यूकबोट मालवेयर नेटवर्क को नष्ट कर दिया है। ठीक है, क्यूकबोट मालवेयर था जो इन सभी को परेशान कर रहा था। ठीक है, तो एक ऑपरेशन बनाया कि इसके तहत इसको खत्म कर दिया जाए। ऑपरेशन डक हंट, डक करके हंट कर बिल्कुल, दिया। क्या नाम है? डक हंट। ठीक है। कौन कौन से देश को परेशान कर रखा था क्यूकबोट मालवेयर? तो अमेरिका था, फ्रांस था, जर्मनी था, लताविया, रोमानिया, नीदरलैंड, मालवेयर है यूके। डक हंट। हाँ नहीं मालवेयर क्विकबोट है। ठीक है, मालवेयर नेटवर्क होता है, जासूसी नेटवर्क होता है। स्पाईवेयर, हाँ मालवेयर ये सब जासूसी हाँ नेटवर्क है। spyware, जी
अरे बस कुछ उसी भी डाल नेटवर्क सकते हैं, जैसे आपको हम मैसेज हाँ, करेंगे, ठीक है, निजी डाटा। आप उसको जैसे हाँ, क्लिक सारा करेंगे, उसमें ठीक है। है। चुरा लेगा। हाँ जी बिल्कुल। जी अभी सर, अभी चुरा हाल लेगा। फिलहाल में चर्चा में था इजराइल का पैगासस, क्या नाम था, पैगासस था, ठीक पेगासस, है। जी हाँ, जी, पेगासस इंडिया पेगासस का पेगासस। ऐसा भारत को आरोप भी लगता ये है कर रहा सर, था। ऐसा आरोप लगता है तो भारत ने मतलब इमरान खान के मोबाइल में डलवा दिया था, उसके मोबाइल का सारा इंफॉर्मेशन आ रहा था, उसको पता भी नहीं था, ठीक है। और वो सारी चीजें इंडिया को बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही किस चीज के लिए, तो चाहे सर्जिकल स्ट्राइक करे वगैरह कुछ भी करे, तो उसमें काफी ज्यादा हमारे लिए मतलब हेल्पफुल रही, मतलब ठीक है। इमरान खान के फोन में पेगासस डाला हुआ था, तो बहुत सारे बड़े बड़े मतलब लीडर का मतलब बहुत सारे पत्रकार सबका भी जासूसी किया, पेगासस ने किया है, ठीक है। तो उसी तरह का स्पाईवेयर मालवेयर होता है, ठीक है। एक रैनसम वेयर होता है, क्या होता है, रैनसम वेयर होता है। तो जैसे आपके फोन में अगर डाल देंगे तो आपका फोन ऑटोमेटिक रैनसमवेयर भी लॉक हो होता है। जाएगा, ठीक है। अब लॉक हो जाएगा तो आप परेशान होंगे, क्योंकि आपके फोन हम्म चाहे लैपटॉप में इंफॉर्मेशन क्या है, आपके लिए एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो फिर आपसे हम बोलेंगे आप इतना पैसा दो, तब हम इसको खोलने का तरीका आपको बताएंगे। तो ये रैनसम मांगा जाता है। हाँ, यानी कि हाँ, रैंसम मांगने के लिए, हम्म। जी सर। हम्म। कहता ना चोर के आगे ताला क्या है, वही वाला हिसाब हो गया सर। हाँ। चलिए ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सर। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL और किस देश के बीच लागू स्थानीय मुद्रा निपटान एल LCS प्रणाली के तहत कच्चे तेल का पहला लेन देन किया गया है? तो UAE, संयुक्त यूएई के अरब साथ, ठीक अमीरात है। के साथ। जी सर। हम्म। ऑयल इंडिया कॉरपोरेशन लिमिटेड है जो किस देश में, मतलब ऑयल इंडिया लिमिटेड और कॉरपोरेशन लिमिटेड ने UAE के साथ मिल करके कच्चे तेल का लेन देन के लिए कौन सा स्थानीय मुद्रा निपटान को लागू किया है सर? LCS, एक तरह का लोकल प्रणाली करेंसी सिस्टम है। सेटलमेंट। जी, एक तरह का सिस्टम। हाँ, लोकल करेंसी सेटलमेंट हम अपना सिस्टम को मन से लागू बनाए, किया है गलत भी हो भारत और। सकता है, ठीक है। नहीं सर, स्थानीय मुद्रा निपटान लिखा हुआ ना, तो उसी का तो आपने अच्छा। इंग्लिश बोल दिया। अच्छा। आपने उसी का सिर्फ इंग्लिश कर दिया। लोकल नहीं, एल करेंसी लोकल सी सेटलमेंट। से करेंसी ऐसे सेटलमेंट। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट। तो ठीक तो है सर। ठीक है सर, नेक्स्ट। किस देश ने सरकारी स्कूलों में मुस्लिम महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पूर्ण लंबाई के वस्त्र, अब क्या लिखा है, अबाया, अबाया यानी बुर्का जिसको हम्म। कहते हैं, अबाया पहनने पर हम्म। हाँ, प्रतिबंध लगा दिया है? अरे तो फ्रांस में मतलब फ्रांस। एक मीडिया हाउस पे हमला हुआ था, ठीक है, क्योंकि मतलब वो ना मोहम्मद साहब के तस्वीर को बना के उस पे कोई कार्टून वगैरह बना, तो कौन सा था, नहीं, हैब्डो करके था ना, फिलिपींस। शार्ली हैब्डो, बीबीसी कहाँ होगा। शार्ली हैब्डो की कुछ था ना नाम उसका, जहाँ पे टेररिस्ट अटैक हुआ था। एक मिनट बताता हूँ, नेक्स्ट कीजिए। हमको नहीं याद है सर, देख लीजिए। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस देश ने भारत के साथ व्यापार बढ़ाने के लिए अलाइव विद अपॉर्चुनिटी अभियान शुरू किया है? तो ब्रिटेन ने। ब्रिटेन का है। हाँ, अलाइव हाँ, व्यापार से ये कनेक्टेड है। अलाइव विद अपॉर्चुनिटी भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार को बढ़ावा देता है, अलाइव विद अपॉर्चुनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 14 जुलाई 2023 को फ्रांस में आयोजित बिस्टल डे परेड में मुख्य अतिथि कौन बने हैं? इसको तो किसी को गलत नहीं होना नरेंद्र चाहिए। मोदी। मोदी नरेंद्र जी। मोदी जी। नरेंद्र मोदी, और पूछा इनको और उसका जाता नाम है है तो रिपब्लिक देखिए का सर। चार्ली दिन हेब्दो, मिलेगा। क्या नाम है उसका, शार्ली नहीं, चार्ली चार्ली। हेब्दो नाम है, ठीक है। चार। अच्छा, जहाँ पे हमला हुआ था। हाँ हाँ, कार्टून बना दिया था ना, इस वजह से मतलब इस्लामिक टेररिस्ट ने मतलब आक्रमण किया था, ठीक है। कट्टरपन वो लोग बहुत होता है ना सर, कुछ भी करने पे तुरंत एक्शन लेता है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। जिंदगी को खत्म हम्म। करना आसान है, बट जिंदगी को आप तो संभाल के रखना दार्शनिक भी मतलब है, करना। ठीक है, नेक्स्ट। जी सर, इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना सर कि फ्रांस में आयोजित बिस्टल डे परेड कब बना, मतलब कब हुआ? देखिए, मैं बिस्टल बास्टिल डे का परेड स्टोरी कब सुना चलाया देता हूँ, गया? 14 जुलाई को हाँ, मनाते हैं बास्टिल डे बात। परेड, ठीक है। जी बास्टिल सर। क्या था, तो बास्टिल एक किला था, ठीक है। फ्रांसीसी रेवोल्यूशन हम्म। में क्या होता है, बास्टिल को, किला को, पेरिस की भीड़ उसको तोड़ देता है। उसमें 8 या 7 ही 4 या 5 लोग होते हैं, उसको मतलब क्या कहता है, जेल से छुड़ा देता है। जो किलेदार जो होता है उसकी हत्या कर देता है, ठीक है, एक तरह का जेल था, ठीक है, उसको घृणा का प्रतीक माना जाता था, ठीक है। और उनकी हत्या जो कर दिया जाता है, उसके बास्टिल के सारे ईंट वगैरह को ले जाके
ठीक है, उसको मार्केट में बेच दिया जाता है, ठीक है, प्रतीक के रूप में, राजा का शक्ति का केंद्र माना जाता है, ठीक है। तब बास्टिल जैसे मतलब फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे समाप्त होती है, तब बास्टिल जो था वहां पे मतलब क्या बनता है, तो नेशनल डे बन जाता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो गीत जो होता है जिसको मार्सिले बोलते हैं, वो नेशनल एंथम बन जाता है, ठीक है। और फ्रांसीसी बस्ती कहाँ पे थी, तो भारत में कहाँ पे थी, पांडिचेरी में थी। तो पांडिचेरी में भी आप पांडिचेरी। जाएंगे तो वहां पे भी बास्टिल डे मतलब क्या होता है, सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है। तो बास्टिल जो नेशनल डे जो होता है उसमें मतलब क्या हो चुका है, एक बार मोदी जी को भी बुलाया जा चुका है, इससे पहले हमारे राजनाथ सिंह भी जा चुके हैं, ठीक है। तो ये बास्टिल डे पे भी हाल फिलहाल में मोदी जी को बोला कि 14 जुलाई को मनाते हैं। कब मनाते हैं, सर तो 14 जुलाई को। 14 जुलाई को ही मतलब क्या ये हुआ जो था, 14 जुलाई को ही मतलब चंद्रयान जो है, ये चंद्रयान 14 14 जुलाई को ही है जुलाई ना, हाँ हाँ 14 जुलाई को है, हाँ चंद्रयान, हाँ। ठीक है। तो 14 ये भी अगस्त आप को याद रख सकते। नहीं 14 जुलाई, सॉरी 14 अगस्त को जुलाई को लॉन्च लॉन्च हुआ हुआ था। था। हाँ 14 लॉन्च जुलाई हुआ हाँ, को था। तेईस लॉन्च हुआ था और 23 अगस्त को 23 लैंड हो गया। अगस्त हाँ, को ये ग्रुप भी आपका 23 लैंड अगस्त को हुआ ही है। बना था, ठीक है। 23 अगस्त को ये ग्रुप भी आपका बना था। जी सर। हम्म, तो वहां के जो मतलब ये जेल से छुड़ाया था सर वो कैदियों हम्म, को, तो क्या क्रांतिकारी बन गए, क्या हुए वो? जैसे क्रांतिकारी ही यहाँ। वो थे, ठीक है, क्रांतिकारी ही हुए अच्छा। थे। वो राजा के शक्ति का मतलब विरोध कर अच्छा। रहे थे, तो इसलिए उसको जेल में बंद विरोध करके कर रहे रखा गया था, थे। ठीक है। तो जेल में जब बंद करके रखा गया था उस समय किसी ने मतलब अफवाह यह उड़ा दी कि राजा जो है, राजा के सैनिक जो है गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों को मारेंगे, गांव के फसल में मतलब क्या करेंगे, आग लगा देंगे, ठीक है। तो इसलिए जितना भी मतलब गांव का भीड़ जितना था उस सभी के सभी मतलब राजधानी की तरफ निकल पड़े, राजधानी की तरफ निकले। तो रास्ता में मिला उनको बास्टिल का किला। तो बास्टिल का किला राजा का शक्ति का प्रतीक था, तो सोचे सबसे पहले इसी को तोड़ेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को तोड़ेंगे। इस क्रम में वो क्या करते हैं, बास्टिल को किला को मतलब तोड़ देते हैं। बास्टिल को किला तोड़ दिया, इतना से भी उनका मन नहीं, किला को पूरा नस्ना नाबूद कर दिया। उसके बाद वहां का जो ईटा पत्थर जो था उसको जाकर मार्केट में जाकर वो बेच दिए, ठीक है, बेचना शुरू किया। और वही जो था मतलब एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट डे मतलब माना गया, क्योंकि वो राजा के शक्ति के कहीं ना कहीं से लोगों के द्वारा मतलब उसको मतलब परेशान किया गया, तबाह किया गया, ठीक है। इसलिए बास्टिल जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआती घटना के तौर पर मतलब बास्टिल के किला का मतलब पतन जो है वो मतलब मानी जाती है, ठीक है। चलिए, जी और जो सॉन्ग जो बना कोई नेशनल और? एंथम उसका नाम मार्सिले था, ठीक है। जी सर। अब मार्सिले की बात करेंगे तो मार्सिल नाम का एक जगह भी फ्रांस में पड़ता जो कि चर्चा में था, भारतीय राजदूत वहां पर स्थापित किया गया है, ठीक है। भारतीय क्या बोलते हैं, हाई कमीशन जो होता है वो मार्सिले में शायद किया गया, हाल फिलहाल में चर्चा में भी था फ्रांस में। चलिए, कोई और पढ़ेंगे? 50 तक हो गया सर। 50 हो गया। जी हाँ करते हैं, 51 जी से मैम करते कर हैं। दो। ठीक ठीक है मैम। इंटरनेशनल सर वो एमी डायरेक्टरी अवार्ड पाने वाली, हेलो हम्म। कोई बोल रहे बोलिए हैं? आकाश। क्या बोल रहे थे? सर बोल रहे हैं कि उनका तो मिल नहीं रहा है, सर सब कुछ खोज लिए हैं। सब मतलब यूपी दिखा रहा है, खाली ससुर जी का दिखा रहा है कि जमशेदपुर में शायद कुछ थे। बाकी तो दिल्ली में जन्म हुआ, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पढ़ाई हुआ, लेकिन बिहार कहीं दिख ही नहीं रहा है। हम भी सोच रहे थे कहीं मिल जाता बिहार, कुछ तो लिखा रहता है, कुछ नहीं मिल रहा है अरे सर। कोई ना कोई ग्रुप में तो पोस्ट देखे थे, जया वर्मा बिहार से आती है, वो डाला ही तो था हाँ, बिहार की बेटी को मतलब समथिंग करके वो मिला, अच्छा कहीं अच्छा। ना कहीं तो हाँ देखे लेकिन थे। उसमें हाँ, बिहार वाले के कनेक्शन जोड़ने का आदत होता है ना, कोनो कनेक्शन लगा दिया हम, इसे मैं देखता हूँ, कहीं ना ठीक कहीं है। रिश्ता, हाँ चलिए सर ठीक है। नेक्स्ट। हाँ। और नहीं सर, नई जानकारी रहने पे ना तो गलत हो जाएगा सर, दिक्कत है। चलिए नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, पढ़िए नेक्स्ट। जी मैम इंटरनेशनल एमी डायरेक्टरेट अवार्ड पाने वाली भारत पहली भारतीय महिला कौन बनी है? एकता कपूर। हाँ एकता कपूर। जितेंद्र की बेटी हो गई ना एकता कपूर, हम्म, एमी डायरेक्टरेट अवार्ड। तीसरा जी मैम। विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन नवंबर 2023 में कहाँ किया जाएगा? बैंकॉक थाईलैंड में। बैंकॉक थाईलैंड। विश्व हिंदू सम्मेलन, तीसरा विश्व हिंदू उविनाश सम्मेलन। ज्वालामुखी में विस्फोट के कारण 60 दिनों के आपातकाल की घोषणा किस देश ने की है? तो पेरू ये में। पेरू ने। पेरू में। जी पूछा जा एशियाई सकता है कि उबिनास ज्वालामुखी का विस्फोट अभी हाल में हुआ है, वो किस देश में है? पेरू में। पेरू में। आपातकाल। पेरू में। इससे पहले भी वो जो 67
8 वाला वो आया था, मोना उसमें लोआ के, पूछा था ना। हाँ मोना लोआ के हाँ बारे में पूछा था। हवाई देवी। हम्म। एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन बन गया है? यूएई। यूएई। किस देश के चिड़ियाघर में दुनिया के पहले दुर्लभ जिराफ का जन्म हुआ जिसके शरीर पर कोई भी धारा नहीं है? वो धारी जो ब्लैक नहीं एंड है। व्हाइट रहता है वही ना? जी हाँ यूएसए में हुआ है ना। यूएस, हाँ अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र जी। सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और नहीं, वो सुरक्षा जो के ब्लैक लिए एंड व्हाइट वाला आप बोल रही है ना मैम, वो जेबरा हुआ, वही हम सोच रहे हैं। जिराफ जिसका गर्दन सबसे लंबा होता है ना, अच्छा वो अच्छा, हाँ जिराफ हुआ। हाँ सही बोल रही। वही हम जिराफ सोच रहे हैं, जिसका, आप ब्लैक एंड व्हाइट बोली ना तो कंफ्यूज हो गए। जी मैम। हाँ हाँ जिराफ का सबसे संयुक्त, लंबा गर्दन होता है। हाँ हाँ इसका बड़ा होता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए एआई के खतरों पर चर्चा के लिए किसकी अध्यक्षता में बैठक की गई है? यूके। यूके। बिम्स्टेक की पहली विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई? बैंकॉक थाईलैंड में। बिम्स्टेक की, हाँ। बैंकॉक थाईलैंड में मैम। देखिए जुलाई दो चीज हुआ। 2023 में, तीसरा विश्व हिंदू हम्म, सम्मेलन भी हुआ बैंकॉक थाईलैंड में, और और ये भी यहीं बिम्स्टेक की पे पहली हुआ, विदेश मंत्रियों बिम्स्टेक की की बैठक भी फर्स्ट हुई बैंकॉक मीटिंग। थाईलैंड में। जी मैम। जुलाई 2023 में जारी हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2023 के अनुसार किस देश के पास विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है? तो ये है सिंगापुर का। सिंगापुर सर के पास। इंडिया का एक, जापान कितने नंबर पे? जापान तीसरे पहले तो नंबर पे इंडिया है। का जापान रैंक फर्स्ट 80। पे रहता था। इंडिया हाँ 80 है, जापान इंडिया 80। तीसरे, हाँ इंडिया इंडिया 80 है। 80। तो पहला ये दूसरा वैसे तीसरा तीनों बता क्वार्टरली दीजिए मैम। रिलीज होता है ना इसका डेटा, तो थोड़ा चेंज होता है, लेकिन ज्यादातर वो रहता था अभी ठीक है, जापान में, एग्जाम के लेकिन बाद इस अब बार चेंज होगा। हाँ। तो दूसरा किसका है मैम? भारत, पहला सिंगापुर, देखिए दूसरा देखिए गधा लोग क्या करता है ना, कहीं कहीं ग्रुप में डाल देता है, ठीक है, और इसके वजह से हम लोग ना कंफ्यूज होते रहते हैं। देखिए हम पढ़े थे इसीलिए बोले हैं, ये बहुत विश्वसनीय ग्रुप है यूपीएससी के लिए, ठीक है। देखिए पढ़िए क्या लिखा हुआ है, ग्रुप में डालना हुआ फिर। जी देखे तो इसका तो कुछ दिख ही नहीं रहा। नहीं दिख रहा है? ग्रुप में डाला तो मेन ग्रुप में देखिए ना। जी सर, मेन ग्रुप में आप जो हाँ डाले वो हाँ, फिर ब्लर करके है बिहार ना। के भोजपुर जिले के बहू जया वर्मा सिन्हा को रेलवे बोर्ड की पहली महिला अध्यक्ष और चेयरपर्सन नियुक्त किया गया। गूगल पे इनके बारे में बिहार के रिलेटेड कोई जानकारी नहीं है। बहू है बहू है सर वहाँ के। जी हाँ वो राव का जो अध्यक्ष बने हैं ना फिर रवि सिन्हा, उनके बारे में भी वो बताया जा रहा है बिहार का, लेकिन नहीं दिखा रहा है कहीं भी कि बिहार के हैं। अरे हम लोग तो मतलब वैसे वैसे लोगों को मतलब ना, मतलब भारत दे देते जो कि कहते हैं सब भारतीय है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, लेकिन कनेक्शन जोड़ जोड़ के दे देते हैं, ठीक कि है। बक्सर के हैं, मैंने सर्च किया था, ऐसा कुछ नहीं दिखा रहा है। बक्सर नहीं, उनका भोजपुर था। और वो पहले क्या बोलते हैं एसएसपी भी रह चुके हैं, पटना के एसएसपी भी रह चुके हो। जय वो क्या नाम है उनका? उनका तो नहीं दिखा रहा रवि है कि सिन्हा। बिहार से कोई। हाँ सर रवि सिन्हा, वो पटना के बिहार एसएसपी रह चुके हैं, पटना के एसएसपी भी रह चुके हैं वो। अच्छा चलिए आगे चलते हैं। भारत ने किस शहर में आईआईटी दिल्ली का पहला परिसर स्थापित करने के लिए यूएई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? अबू धाबी तो में। ये दो था, एक आईआईटी दिल्ली था और एक आईआईटी मद्रास था ना। तो वो अगर लॉन्ग आइलैंड हो जाएगा तंजानिया, ठीक है, क्लोव आइलैंड। जंजीबार में है। क्लोव आइलैंड, हाँ। जंजीबार तंजानिया। ठीक है, नेक्स्ट। समलैंगिक विवाह को अनुमति देने वाला पहला मध्य यूरोपीय देश कौन बना है? एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया हो जाएगा। एस्टोनिया। सुपरमार्केट में सिंगल यूज प्लास्टिक उत्पाद
बैंक पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? तो न्यूजीलैंड बन गया है। हम्म। हाल ही में किस देश में स्थित माउंट मेयोन ज्वालामुखी में विस्फोट की घटना हुई है? तो फिलीपींस। माउंट मेयोन फिलीपींस। किस देश अरे आप म्यूट हो गई, ऑन कीजिए स्पीकर। अच्छा किस देश की रेल कंपनी एल्स्टॉम की स्लीपर सुविधा के साथ 100 एल्यूमिनी बॉडी वाली वंदे भारत ट्रेन निर्माण करेगी? ये फ्रांस एल्यूमिनियम का है। बॉडी वाले ट्रेन। फ्रांस। वंदे भारत में फ्रांस मदद करता है। वंदे भारत 100 वंदे भारत वो बॉगी बनाएगा वो। इसमें बिहार में 4 ना? हाँ बिहार में हाँ 4। बिहार में 4। पहला आपका बिहार पटना में से 4। रांची चल चुका है। पटना से हाँ, पटना से रांची है, एक कहाँ से जाती है? 2 है ना, अभी 2 चल रही है ना शायद। अभी पहला ही मिला है तो एक ही अभी चल अभी रहा है। पहला ही मिला है। वो बुलेट ट्रेन है सर, वो बुलेट ट्रेन चला अच्छा। है, वंदे भारत नहीं। अच्छा। ऑस्ट्रेलिया के बहुत है रिजर्व इसका। बैंक की पहली महिला गवर्नर कौन बनी है? मिशेल ऑस्ट्रेलिया की मिशेल बुलॉक। ब्लॉक। दक्षिण एशिया में पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल क्षेत्रीय केंद्र किस देश में स्थापित किया जाएगा? भारत। भारत। पहला सेंटर फॉर स्पीसीज सर्वाइवल। विश्व का पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी माई हाइड्रा किस देश में चलाया गया? एमएफ हाइड्रा मैम। एमएफ हाइड्रा होगा। नॉर्वे का है। नॉर्वे में एमएफ हाइड्रा। दुबई एयरपोर्ट पर दुनिया के पहले पहले रोबोटिक चेक इन सहायक को लॉन्च किया गया, जिसका क्या नाम रखा गया है? तो सारा। हाँ, सारा रखा गया है। रोबोटिक चेक इन सहायक रोबोट से चेक होगा। एयरपोर्ट पे चेक नहीं करता है साहब, वही उसमें हाँ तो रॉबर्ट है ये सारा। ये रोबोट चेक करेगा, जैसे बोर्डिंग पास वगैरह सब जो भी होता है। हाँ बोर्डिंग पास वगैरह। जी तो वही है। भारत, फ्रांस और यूएई के बीच त्रिपक्षीय समुद्र अभ्यास 2023 का पहला संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? ओमान की खाड़ी। भारत, फ्रांस, यूएई 3 है। फ्रांस और यूएई। किस देश ने विश्व की सबसे शक्तिशाली हाइपरसोनिक पवन सुरंग JF-22 है ना, JF-22 का उद्घाटन किया? अगर JF-17 कहेगा ना, अगर JF-17 कहेगा तो ये लड़ाकू विमान है, ठीक है, जो कि पाकिस्तान के पास से चाइना ने दिया था, ठीक है, JF-17, ठीक है। JF-22 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? JF-22 हाइपरसोनिक पवन सुरंग है। ये चीन का हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल ही किया ना उद्घाटन। हाँ तो सारा करंट है तो हाल फिलहाल का ही होगा ना, 2 साल पहले का तो होगा नहीं। जी सर। एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर इंटरनेशनल लिक्विड टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये तो उत्तराखंड में। हाँ, एशिया का ये सबसे बड़ा होगा। देखिए यही JF-17 है। अगर बाय द वे अगर पूछे तो कंफ्यूज मत होइएगा JF-22 और JF-17 में, ठीक है। JF-17 की बात करेंगे तो ये पाकिस्तान मेड है, सॉरी क्या बोले, चाइना मेड है। देखिए चाइना में इसको JF-17 को कुछ और नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? FC-1 क्या नाम, क्या लिखता है शियाओलोंग इसको, ठीक है, जो भी हो, ठीक है। और पाकिस्तान ने इसका नाम JF-17 कहता है, ठीक है। JF-22 अगर पूछेगा तो हाइपरसोनिक हो जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। राज्य में, हाँ चलिए नेक्स्ट। किस राज्य में भारत का पहला मानव रहित हवाई प्रणाली सामान्य परीक्षण केंद्र स्थापित किया जाएगा? सामान्य विज्ञान प्रौद्योगिकी में आ गई है, तमिलनाडु में है ये। तमिलनाडु में। साइंस एंड टेक्नोलॉजी।
नेक्स्ट है, भारत के पहले सीड मिशन का नाम क्या है? सीर नहीं, सौर सौर मिशन। मिशन। सौर्य सौर। मिशन अच्छा। आदित्य L1। कब अच्छा, लॉन्च ये हुआ? थोड़ा ब्लर आ गया था। हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ है 2 सितंबर को ना सर? आदित्य 2 L1 2 सितंबर को। सितंबर हाँ, 2 को। हाँ सितंबर को हाँ। जी। वो जो याद सूर्य रखिएगा का सर, चंद्रयान होगी। देखने के लिए गया है ना। बाहरी कक्षाओं को मतलब अध्ययन करेगा। हाँ। L1 पॉइंट पे रहेगा, इसीलिए L1 नाम रखा गया है। नहीं, वो बिल्कुल, थोड़ा वेरी गुड, ब्लर हो जा रहा है करके। कोई दिक्कत नहीं है। किस कंपनी ने दुनिया का पहला मीथेन तरल ऑक्सीजन अंतरिक्ष रॉकेट JQ2 JUQ-2 को लॉन्च किया। JUQ-2 को हाँ। लॉन्च किया है? तो ये चाइना ने किया है। कोई हाँ, कंपनी। लैंड लैंड स्पेस स्पेस। किया है, जो कि वहाँ की चीन की लैंड निजी स्पेस। कंपनी है, ठीक है। हाँ। मीथेन से तरल चलने वाला मीथेन रॉकेट। तरल ऑक्सीजन। किस देश किस देश ने अपना पहला ओपन सोर्स डेस्कटॉप ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन क्यून जारी किया है? क्लीन, ओपन क्लीन को जारी किया चीन है। देखिए, भारत के बारे में अगर पूछेगा तो बाहर ओएस, ठीक है। भारत का क्या हो जाएगा? बाहर ओएस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाहर ओएस में मद्रास IIT ने, ठीक है। एक होगा माया ओएस है, क्या है? माया ओएस, जो कि मतलब इंडियन आर्मी के द्वारा किया गया। माया ही है ना, माया ओएस, ठीक है। जो इंडियन आर्मी के द्वारा सुरक्षा के दृष्टि से किया गया, माया, ठीक है। बाहर ओएस जो है सो मद्रास IIT के द्वारा, ये मतलब मोबाइल में काम करेगी, आपके लैपटॉप में काम करेगी, ठीक है, सब कुछ में काम करेगी, अलग अलग नहीं है, ठीक है। ध्यान रखें, बाहर ओएस। चलिए, नेक्स्ट ये है, पढ़िए। किस केंद्र शासित प्रदेश में ने मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए भारत का पहला टेलीमानस चैटबॉट लॉन्च किया है? आ सकता है एग्जाम जम्मू में, ठीक है। कश्मीर। ये आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। टेलीमानस अभी जेके का है, चैटबॉट से जम्मू कश्मीर रिलेटेड का। अभी 3-4 ठो आ गया है ना, 4-5 ठो। हाँ, चैटबॉट, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर। मानसिक स्वास्थ्य स्थिति के चिकित्सा उपचार के लिए MDMA और मैजिक मशरूम का उपयोग की अनुमति देने वाला दुनिया का पहला देश? क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया सर। ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया हो ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। जाएगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बिल्कुल, ठीक है। सरोगेसी तकनीक से बच्चे भारत जन्मे सरोगेसी तकनीक से जन्मे भारत के पहले साहीवाल नस्ल के बछड़े का नाम क्या है? पद्मावती, ठीक है। ये इसमें से देख के पढ़ रही है कि PDF तो दे दिया था ना होमवर्क ग्रुप में, उसमें से देख के पढ़िए ना। पद्मावती है। सरोगेसी तकनीक से जन्म में पहले हाँ, साहीवाल ठीक है। सरोगेसी तकनीक जानते हैं ना, क्या होता है सरोगेसी तकनीक? जी सर। सरोगेसी में सर वो माता क्या बोलते, किराए का जो गर्भ होता है उसी को सरोगेसी उसी को बोलते हैं, बिल्कुल है, ठीक। हाँ, नहीं, इसमें थोड़ा ब्लर आ रहा है इसलिए। अच्छा नेक्स्ट है, हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र किस राज्य में बनाया जा रहा है? हरियाणा में, ठीक है। अगर पूछेगा विश्व में प्रथम तो जर्मनी में, एशिया में प्रथम तो चीन में, भारत में प्रथम किस राज्य में? तो हरियाणा में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। गुरुग्राम हरियाणा। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित 108 पंखुड़ियों वाला किस फूल के किस्म नमो 108 का अनावरण किया गया है? ठीक है, नमो 108 कमल का है, लेकिन ये भी पूछ सकता है नमो 108 कमल को विकसित किसने किया है? तो नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। कहाँ पे है ये? कलकत्ता में सर। नेशनल बॉटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। बॉटनिकल कलकत्ता में है कि लखनऊ में है? मैं तो पूछ रहा हूँ कहाँ पे है। हमको तो लखनऊ याद है, एक मिनट देखते हैं। हाँ, यूपी वाला लखनऊ सही है, ठीक है। हाँ, लखनऊ सही है। बोटेनिकल गार्डन अगर पूछेगा ना, देन आप करना हो, ठीक है। कोलकाता। बोटेनिकल गार्डन पूछता है तो नहीं, बोटेनिकल गार्डन पूछता है वो भी सही है। बोटेनिकल गार्डन भी सर कलकत्ता में ही है, ठीक है। लेकिन NRBI की बात, हाँ, ये 108 इसलिए रखा है ना कि क्योंकि कमल के पंखुड़ी को काउंट किया गया तो 108 वो होता है उसके अंदर, इसीलिए। हाँ, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के घोषणा के अनुसार चंद्रमा पर किस जगह विक्रम लैंडर उतारा, उस बिंदु का नाम? लैंडर उतारा है, उस बिंदु का नाम क्या है? तो शक्ति पॉइंट। ये मोदी जी रखे ना इसका। जहाँ पे वहाँ पे तिरंगा नाम दिया गया है।
23 अगस्त को किसको? 6:04 पे, ठीक है। हाँ। तिरंगा नाम किसको जहाँ दिया गया है? चंद्रयान 2 जहाँ पे वो उतरा था ना, विक्रम लैंडर, मतलब सॉफ्ट अच्छा। लैंडिंग की जगह हार्ड लैंडिंग हो गया था, क्रैश कर गया था। तो उस जगह हाँ, अभी हाँ। भी एक चीज तो रह गया था ना। आपको लगता है लैंडर क्रैश कर गया था और रोवर शायद रह गया था क्या? कुछ तो रहा था ना एक, कि रोवर तो नहीं छोड़िए, पहुंच चंद्रयान पाया। 2 का प्रश्न नहीं आने वाला, 3 ही याद आएगा। लैंडर लैंडर क्रैश कर गया तो रोवर निकल ही नहीं पाया उसमें से, हाँ। वो उलट अच्छा। गया था। हाँ, उसके अंदर। लेकिन एक चीज कौन रह गया था जिसका अभी भी हम लोग इस्तेमाल किए हैं कक्षा को जानने में? चंद्रमा के कक्षा को जानने के लिए हम इस्तेमाल किए ना सर, चंद्रयान 2 का। तो बोल तो रहा लैंडर था ही कि होगा ना। उसी से कम्युनिकेट हो रहा है, दोनों बात कर रहा है एक दूसरे से। चंद्रयान 2 और जी वही चंद्रयान हम। 3, हाँ, दोनों कम्युनिकेट कर रहा है एक दूसरे से। अच्छा सर, ठीक देख है। लिया जाएगा, हमको कुछ याद आ रहा था। चलिए, साइंस चलिए एंड टेक छोड़िए। वाला खत्म हो गया। अब खेल कूद। खेल कूद कीजिए जल्दी से, फिर बजट भी करना है, एडमिट कार्ड भी निकालना है, थोड़ा देर में एडमिट कार्ड आ जाएगा। किस टीम ने हाँ चलिए, किस टीम ने 23 साल बाद डुरंड कप 2023 का खिताब जीता है? मोहन बगान। सुपर जायंट्स। डुरंड कप मोहन बगान। सुपर जायंट्स, मोहन बगान सुपर बगा जायंट्स। किस हॉकी वही है। कोलकाता का ना हो गया किस हॉकी बगान सुपर जायंट्स। किस हॉकी हाँ, टीम ने कलकत्ता का है। पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? और डूरेंट कप स्टार्ट कब हुआ था भारत। पता है आपको? डुरंड कप तो फुटबॉल में ही है ना सर। तो स्टार्ट मैं कब पूछ रहा हुआ हूँ था? स्टार्ट कब हुआ है। इस बार 132 नंबर का आयोजन किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये फुटबॉल का सबसे पुराना कप यही है, डुरंड हाँ, कप। 132 नंबर का आयोजन किया गया था, स्टार्ट कब हुआ था? इसीलिए तो। अरे सर, 16 नेहरू जी के जन्म से है। 1 साल पहले। ना, नेहरू जी के जन्म कौन से सा 1 साल हाँ पहले। नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 1889 में। हाँ, तो उसे 1 साल पहले क्या होगा? 1888। 1888 में डूरेंट कप इंट्रोड्यूस किया गया था, जिस समय आई थिंक 24 को देश ने पार्टिसिपेट किया था, 24 को टीम ने पार्टिसिपेट किया था उस समय। और इस बार 132 नंबर का आयोजन किया गया, ठीक है, जो कि मोहन बगान सुपर जायंट ने जीता, ठीक है। इस टीम चलिए, 23 साल बाद जीता है मोहन बगान सुपर जायंट्स। एक चलिए बार चेक नेक्स्ट कर है लीजिएगा, जो हम बताए सो गलत तो नहीं बताया ना, एक बार देख लीजिए तो। 1888 हमको याद आ रहा था। चलिए शुरू करते, 82 नंबर। नेक्स्ट है किस हॉकी टीम ने पाकिस्तान को हराकर अपना पहला हॉकी 5S एशिया कप जीता है? हमने जीता है, हाँ। भारत। इंडिया नहीं, भारत नहीं। है? विश्व अच्छा, विश्व समझ एथलीट गए। 88 ही है, पहला मैच शिमला में खेला गया था। अच्छा, तो विश्व टीम भाग लिया था, क्योंकि क्या? 88 है ना, 1888 हाँ। 24 में याद किया, 8 गुने 3, 3 गो 8 है ना, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 24। तो हाँ, विश्व टीम है। शिमला में हुआ था पहली बार। इस बार वाला कहाँ हुआ है सर? टीम का इसमें इस बार वाला कहाँ हुआ नहीं पता है। 2023 वाला 132 नंबर का है, इतना तो पता है। ठीक है, पढ़िए, आगे पढ़िए, जल्दी जल्दी खत्म करें, बजट भी पढ़ना कोलकाता है। में। हाँ, कोलकाता में। कोलकाता में विश्व हुआ। एथलेटिक्स कोलकाता में चैंपियनशिप में हुआ था। स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये तो नीरज चोपड़ा जी। नीरज चोपड़ा। इंस्टाग्राम पर 600 मिलियन फॉलोअर्स वाले व्यक्ति? क्रिस्टियानो रोनाल्डो रोनाल्डो। साहब। रोनाल्डो। 600 इससे मिलियन पहले कितना करोड़ होगा? कितना होगा? मिलियन का मतलब ये हो गया, लाख हो गया ना। 60 करोड़ हो गए, 60 लाख। क्या सोच रहे हैं? 60 करोड़। 60 लाख नहीं, करोड़। 60 करोड़ करोड़ बोले जी। 60 करोड़ क्रिस्टियानो रोनाल्डो को फॉलोअर होगा। इससे भारतीय पहले सबसे ज्यादा तो- फॉलोअर किसका है इंस्टाग्राम पे? तो विराट कोहली का ना। हाँ, कोहली का है, ठीक है। हम लोग लगा, आप लोग अपना नाम लीजिएगा, ठीक है, आगे पढ़िए। 85 नंबर। शतरंज विश्व कप के फाइनल में पहुंचने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी एवं फाइनल में पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बने हैं? हार पड़ तो गया, ये भी किसके तो- खिलाफ फाइनल खेला है? मैग्नास कार्लसन। कहाँ पे खेला है? कहाँ पे खेला है? कार्लसन के खिलाफ कहाँ पे खेला है? कजाकिस्तान है सर। ताजिकिस्तान में ही खेला है सर, हाँ वहीं पे खेला है, ठीक है। और ये कार्लसन कहाँ ये के तो- खिलाड़ी है? नॉर्वे। अमेरिका। नहीं, नॉर्वे के हैं। नॉर्वे के।
नॉर्वे के, ठीक है, उधर से निकलता है। यूएसएसआर का जो पार्ट होगा ना उसी से चेस मास्टर सब निकलता है, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे। 86। किस देश ने इंग्लैंड को हराकर पहली बार महिला फीफा वर्ल्ड कप का खिताब जीता है? अगर ये पूछेगा नहीं महिला। कहाँ पे हुआ था, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में हुआ था, गलती मत कीजिएगा, समझ गए ना, हाँ, ये ऑस्ट्रेलिया 2 न्यूजीलैंड जगह में हुआ हुआ था। था और ये जीता था हाँ। स्पेन में। हम्म, फीफा वर्ल्ड कप मुकाबले में हिजाब पहनकर खेलने वाली पहली महिला फुटबॉल। सबका बेंजीना नोहेला क्या ना, हाँ नोहेला बेंजीना, बेंजीना मोरक्को की हाँ है। नोहेला। अच्छा। विश्व के सबसे कम उम्र के FIDE क्या हो गया? फिडी FIDE बोलते हैं। फीडे बोलते हाँ फिडे बोलते हैं। फिडे फीडे बोलते हैं इसको, ठीक फिडे है। इंटरनेशनल फिडे चेस रेटेज शतरंज रेटेड खिलाड़ी शतरंज खिलाड़ी तेजस तिवारी उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। रेटेड नेक्स्ट। उत्तराखंड से है। तेजस तिवारी उत्तराखंड का। महिला कैरेबियन प्रीमियर लीग के लिए अनुबंधित होने वाली पहली भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो श्रेयंका पाटिल। और 2-3 Next फैक्ट है। और बता देता हूँ सीपीएल से बता। सीपीएल खेलने वाला प्रथम खिलाड़ी के नाम पूछेगा भारतीय तो क्या बताएंगे? प्रवीण नहीं तांबे पता, कौन है? बोलिए। प्रवीण तांबे, जिसे मूवी बनी थी, ठीक है, फिल्म देख लीजिएगा, अच्छी मूवी है, ठीक है, प्रवीण तांबे, ठीक है। और फीमेल की बात करेंगे तो श्रेयंका पाटिल हो जाएगी, ठीक है। चलिए प्रथम यूएसए का खिलाड़ी का नाम बताइए जो कि आईपीएल खेला है। IPL खेला है। अली खान नाम है उसका, ठीक है, मतलब चुना गया, अली खान नाम है, ठीक है। यूएसए का अच्छा। प्लेयर है जो कि आईपीएल खेला है, ठीक है, अली खान। अली स्पिनर है, खान। ठीक है। अली खान, ठीक है। 90 नंबर पर ये। अच्छा। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? दुबई में किया गया। इसको जीता था उमा कोलकाता ने साथ जीता था, उमा कोलकाता। हाँ। गलत नहीं ना हूँ? नहीं ठीक बोल रहे हैं। उमा कोलकाता। चलिए जल्दी कीजिए, पर्यावरण पर्यावरण से। प्रस्तुत की। ब्रिटिश अंटार्कटिक सर्वेक्षण के शोधकर्ताओं के अनुसार अंटार्कटिका के कौन से प्रसिद्ध जीव अर्ध विलुप्ति के गंभीर खतरे का सामना कर रहे हैं? क्या बोलोगे उसको? सम्राट पेंगुइन। सम्राट पेंगुइन, यही है ना? पेंगुइन, हाँ ठीक है। पेंगुइन 2005 से 19 तक 14 वर्ष में भारत की उत्सर्जन तीव्रता की दर में कितने प्रतिशत की कमी आई है? 33%। उत्सर्जन 33%। तीव्रता की तो 33%। 33%। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्था की पहली ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? मैथिली ठाकुर तो को ये बनाया गया है। मैथिली जी मैथिली बनी है, ठाकुर। ठीक है। आपदा प्रबंधन। भारत का मधुबनी पहला की है निजी ना सर? हिल स्टेशन। हाँ। जी मैम। भारत का पहला निजी हिल स्टेशन लवासा हिल स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में है। हाँ, महाराष्ट्र है। वृक्षारोपण जन अभियान 2023 के तहत 22 जुलाई 2023 को 30 करोड़ से अधिक पौधारोपण का कीर्तिमान बनाया है। किस स्टेट ने? उत्तर प्रदेश यूपी ने। उत्तर देगा। 30 करोड़ पूरा दिया 22 जुलाई 2023 को। बिहार इंस्टीट्यूट 3 ऑफ करोड़ का लक्ष्य लिया है। नहीं तो लक्ष्य बिहार लेता का है। भी तो अलग अलग है ना। बजट जैसे फ्रेंडली है। बजट में हाँ, 3 करोड़ का है। जीविका दीदी 2 करोड़ का लगाएगी, ठीक है, 2 3 और 2 करोड़। 5 करोड़ हो गया। नहीं, दोनों मनरेगा अलग वाला। अलग है। जीविका दीदी जो लगाएंगी ना वो पौधाशाला है, छोटे छोटे पौधे जो नर्सरी हाँ, में तो लगाए बोलता जाएंगे रहा हूँ 2 वो करोड़ है। लगेगा। अब बजट में जो लगेगा जी। 3 करोड़ वो पौधों का रोपण किया जाएगा पौधा। सब विधायक के द्वारा शहरी क्षेत्र में, मतलब तो ग्रामीण क्या डायरेक्ट स्तर पर। बड़का पेड़ आके लगा देंगे क्या? वो भी तो छोटा छोटा पौधा ही लगेगा ना। नहीं मतलब लाएंगे नहीं, कैसे? लेकिन दोनों अलग अलग योजना है। हाँ तो और 3+2 तो जल बोल रहा जीवन हूँ। मिशन के थ्रू भी हाँ, एक वो जल जीवन पौधशाला मिशन के योजना थ्रू है, ये जल जीवन मिशन है। जल हाँ, जीवन ठीक के है। थ्रू 5 पौधारोपण में करोड़। योजना वृक्षारोपण अलग का अलग मतलब है, हो ये जाता है बोल रहा हूँ। सर। वृक्षारोपण का मतलब होता है कि जहाँ आपका नॉन भूमि फॉरेस्ट पर एरिया किसी हुआ ना। भूभाग पर हाँ। पेड़ किसी का, भूभाग पे हाँ पौधा को फॉरेस्ट एरिया तैयार में। करेंगे, फिर वहां से निकालेंगे। रोपण कृषि का मतलब हाँ ये होता है वहाँ फिर पे जाके वहां पे फिक्स जगह पे जाके लगा देंगे, ठीक है। जी सर। हाँ। हाँ यही हुआ सर, ठीक है।
ठीक है। जी मैम आगे पढ़िए। नहीं, इंस्टीट्यूट कहीं ना ऑफ कहीं से उसका डायरेक्टर परिणत तो आगे चलकर वृक्ष में ही होना है ना, तो काउंट तो हो ही जाएगा वो। हाँ सर तो ऐसा थोड़ी ना से पौधा ही रह जी जाएगा वो। खुद नेक्स्ट नहीं पढ़िए। नहीं इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा किस कंपनी को पावर ट्रांसमिशन सेक्टर में गोल्ड पिकॉक पर्यावरण प्रबंधक पुरस्कार 2023 दिया गया है? तो ये तो पता होगा सबको। चलो गोल्ड, ठीक है। अडानी अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड, ट्रांसमिशन। अडानी जो है अपने झारखंड में किसी स्थान से, ठीक है, अपना बिजली सप्लाई करने के लिए एक सेंटर बना है जहां से बांग्लादेश को भी बिजली दे रहा है। तो झारखंड में कहाँ से कर रहा है? गोड्डा देख सर, कर आए गोड्डा। हो? हाँ, गोड्डा से गोड्डा है सर। गए थे? गोड्डा। हाँ बिल्कुल गए थे, देखने गए थे, इसलिए पूछा, कल परसों ही और गए सर थे इसलिए। रेट भी जो है ना सर डबल है वो। हाँ नहीं तो हाँ वही महंगा है। अभी हाल फिलहाल में गए थे तो देखे क्या घूमने वाला है, तो देखे दूर से ही देखे तो वहाँ पे था। ठीक है। बहुत गोड्डा विरोध भी में हुआ था सर वहाँ बनाने के लिए। तो आदिवासी इलाका है तो होगा ही, मतलब संथाल की धरती मानी जाती है गोड्डा को। गए थे थोड़ा अभी हाल फिलहाल 2-4 रोज पहले ही गए हैं। ठीक है, पढ़िए इसको। अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड अडानी को मिला है। चलिए नेक्स्ट है, हरित हाइड्रोजन पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो 3 नई दिन का दिल्ली ये में। था न्यू दिल्ली में। गुइलेन बैरे सिंड्रोम के बढ़ते मामलों को देखते हुए किस देश ने 90 दिनों के लिए हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा की है? तो पेरू कौन से में। कंट्री? पेरू। पेरू। पेरू में बिल्कुल ठीक विश्व है। का पहला जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में विकसित किया जा रहा है? उत्तर प्रदेश। तो उत्तर अब बोलेगा प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कहाँ में? तो कहाँ पे उत्तर प्रदेश के कहाँ पे? महाराजगंज में। ठीक है। नहीं, रानीगंज नहीं, महाराजगंज। रानीगंज हाँ। पड़ता है, वहाँ पे पड़ता है, बंगाल में पड़ता है। ठीक है। रानीगंज भी एक हाँ, रानीगंज कोयला के लिए क्षेत्र है। नहीं रानीगंज भी अभी न्यूज में है, इसलिए कि वहाँ का रेलवे स्टेशन का कुछ नाम बदल दिया गया है ना। तो रानी कमलापति नाम बदला गया है और रानीगंज का नहीं बदला गया, कुछ से हाँ तो अच्छा हाँ, उससे ही रिलेटेड, मतलब यूपी का था, मतलब ये कंफर्म कुछ आने और पढ़ते रानी हैं, सबको कमलापति confusion एमपी तो में पड़ता होगा है। ही ना, हबीबगंज का, कहाँ क्या पड़ता है। हबीबगंज का नाम बदल कर वो एमपी में पड़ता है, रानी वो तो कमलापति। ठीक है। वो नर्मदापुरम कर दिया गया है। रानी हबीबगंज कमलापति का नाम कहाँ बदल है? के नर्मदापुरम। अरे तो सर इसका क्या भोपाल के नाम है? ये बगल मध्य प्रदेश भोपाल में के ही बगल है। में। हाँ वही तो बोले मध्य प्रदेश में रानी हाँ, कमलापति। हाँ कमलापति जी लेकिन वो दूसरा नाम था, तो क्वेश्चन भी हबीबगंज तो पूछा जा चुका है। नर्मदापुरम हो गया है। कमलापति। अरे 100 को क्वेश्चन पढ़ने में आप लोग 1 घंटा लगा दिए। ठीक है। भारत का चलिए पहला एक कार्बन न्यूट्रल कहाँ पे? लास्ट- भिंड भी महाराष्ट्र में। ठीक है। हाँ भिंड भी महाराष्ट्र।